देश में मौसम के दो विपरीत रूप दिखाई दे रहे हैं। अल नीनो के प्रभाव से सुस्त पड़े मानसून के बीच दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण लू और उमस का प्रकोप जारी रहेगा। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में आंधी के साथ ओले गिरने का अलर्ट है, जबकि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। वहीं मुंबई और पुणे में फिलहाल शुष्क मौसम के साथ केवल हल्की बूंदाबांदी ही देखने को मिलेगी। आइए जानते हैं कैसा रहने वाला है देश के अलग अलग राज्यों का मौसम। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आसमान में काले बादलों की लुका छिपी और सूरज के तीखे तेवरों के बीच भारतीय मौसम का मिजाज इस समय बेहद अजीब और नाटक भरा है। एक तरफ जहां देश के कुछ हिस्सों में झुलसाने वाली लू इंसानी हौसलों की परीक्षा ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मानसून की कछुआ चाल ने आम जनता से लेकर किसानों तक की चिंता की लकीरें गहरी कर दी है। अल नीनो के खतरनाक प्रभाव के कारण इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून बेहद सुस्त नजर आ रहा है, जिससे 1 से 18 जून के बीच देश भर में बारिश की कमी का आंकड़ा बढ़कर सीधे 40% तक जा पहुंचा है और हालात इतने गंभीर हैं कि मध्य भारत में सामान्य से 63% और पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 46% कम बारिश दर्ज की गई है। कल दिल्ली से पटना, लखनऊ, भोपाल से जयपुर और चंडीगढ़ हर जगह मौसम का प्रकोप देखने को मिलेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मानसून की उत्तरी सीमा फिलहाल हरनाई, सोलापुर, हैदराबाद, भद्राचलम, कोरापुट, फूलबनी, रांची, जमुई और मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि 23 जून के आसपास महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल समझ आ रही है। स्काईमेट की ताज़ा अपडेट के मुताबिक देश में कमजोर पड़े मानसून की स्थिति में 25 जून से कुछ सुधार होने की उम्मीद है, जिससे सूखे संकट से जूझ रहे इलाकों को थोड़ी राहत मिल सकती है। महाराष्ट्र में मौसम के दो अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। मुंबई और पुणे जैसे शहरों को अभी भी मानसूनी बारिश का इंतजार है। कोंकण क्षेत्र में ड्राई स्पेल जारी है। मुंबई और इसके उपनगरों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ उमस भरी गर्मी परेशान करेगी, जबकि कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र के इलाकों में भीषण लू का प्रकोप जारी रहने की आशंका है। बिहार में मौसम का मिला जुला असर देखने को मिलेगा। राज्य के मुजफ्फरपुर और जमुई जैसे मानसूनी सीमा वाले इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। इसके उलट बिहार के कुछ अन्य मैदानी हिस्सों में भीषण लू यानी कि हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। उमस और तेज धूप के कारण लोगों को दोपहर के समय घरों में रहने की सलाह दी गई है। राजधानी दिल्ली की यदि बात की जाए और एनसीआर के इलाकों की, तो यहां पर गर्मी और उमस का मिला जुला असर अभी कुछ दिन लगातार बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, पर दोपहर या फिर शाम के समय हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ चलेंगी। हल्की धूल भरी आंधी भी चल सकती है और गरज चमक के साथ हल्की बौछार भी पड़ सकती है, जिससे तापमान में सिर्फ मामूली गिरावट दर्ज की जाएगी। उत्तर प्रदेश में फिलहाल मानसून की एंट्री का इंतजार लंबा हो रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में तीव्र लू यानी कि हीट वेव की चेतावनी दी गई है। पछुआ हवाओं के कारण आसमान साफ रहेगा और तीखी धूप आम जनजीवन को बेहाल करेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मौसम शुष्क और बेहद गर्म बना रहेगा, जिससे रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज होगी। पश्चिम बंगाल में मौसम का मिजाज काफी आक्रामक रह सकता है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मौसम विभाग ने भारी से बेहद भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं गंगा के मैदानी इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और कुछ हिस्सों में हल्की थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के इन दोनों राज्यों में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और आईएमडी के बुलेटिन के अनुसार कल असम और मेघालय के कई जिलों में मूसलाधार बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने का अनुमान है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कुछ निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन को लेकर भी स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। घाटी के मौसम में एक बड़ा और नाटकीय बदलाव देखने को मिल सकता है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के बाद कई इलाकों में कल आंधी तूफान और आकाशीय बिजली चमकने के साथ ही ओलावृष्टि की प्रबल आशंका है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलेंगी, जिससे पहाड़ी इलाकों में अचानक तापमान काफी गिर जाएगा। तेलंगाना में कल का मौसम बेहद अनिश्चित रहने वाला है। राज्य के कुछ हिस्सों में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी, जिससे दिन का तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। हालांकि मानसून की सीमा हैदराबाद और भद्राचलम से गुजरने के कारण कुछ चुनिंदा इलाकों में तेज बारिश और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
दक्षिण भारत के केरल राज्य में मानसून की गति भले ही धीमी हो, लेकिन यहां कई हिस्सों में भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की उम्मीद है। माही और केरल के तटीय जिलों में दिन भर बादल छाए रहेंगे, रुक रुक कर तेज बौछारें गिरेंगी। समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका को देखते हुए मछुआरों को तटीय इलाकों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। मध्य प्रदेश में मौसम के दो छोर नजर आएंगे। पश्चिमी मध्य प्रदेश में जहां मौसम मुख्य रूप से शुष्क और गर्म रहेगा, वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश के जिलों में गरज चमक के साथ आंधी चलने और बिजली गिरने की संभावना है। राज्य में मानसून के कमजोर होने से तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। 12 दिनों से तेलंगाना में अटका मानसून अब आगे बढ़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 जून तक इसके छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मानसून के लिए जरूरी सिस्टम सक्रिय हो गया और मध्य भारत में चक्रवातीय घेरा बना हुआ है, जिससे मानसून के बादल उत्तर भारत की तरफ आ सकते हैं। मानसून 15 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है, लेकिन 8 जून से तेलंगाना में ही अटका हुआ है। बिहार में शुक्रवार को बिजली गिरने से 6 लोगों की और झारखंड में 8 लोगों की जान गई है। वहीं राजस्थान के 12 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।